जैसे रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इंसुलिन का श्रावण कहाँ होता है? आदि आदि क्वेश्चन आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को पुनः उसका अवलोकन करें, तब आपको इन प्रश्नों के तमाम उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारे सामने जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि हमारा शरीर 206 अस्थियों से मिलकर के बना हुआ है। ये 206 अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? ये क्या करती हैं? मानव शरीर में कंकाल तंत्र का क्या महत्व है? जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर की पूरी व्यवस्था संरचना कंकाल के माध्यम से होती है। अस्थियां हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। अगर अस्थि न होती तो हमें जो ये 6 फीट का शरीर प्राप्त हुआ है, यह 6 फीट का शरीर नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि एक सही संरचना प्रदान करने का कार्य करती है। अस्थियां हमारे शरीर में उसी प्रकार से काम करती हैं जिस प्रकार से किसी भवन के लिए पिलर की आवश्यकता होती है या बीम की आवश्यकता होती है। पिलर और बीम की सहायता से एक मकान की संरचना तैयार होती है। अन्य अंगों के लिए व्यवस्था जगह प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर में अस्थियों का महत्व ये है। अब हम विश्लेषण करते हैं। जैसा कि नख से लेकर के सिर तक हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां हैं। 206 अस्थियों को अगर हम अलग अलग विश्लेषण करें तो हमारे मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक को केंद्रीय कंकाल कहते हैं, जिसे आप अक्षीय कंकाल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरे को परिधीय तंत्र का कंकाल कहा जाता है। अगर इस कंकाल तंत्र की संरचना को डिवाइड किया जाए तो कौन सा अक्षीय कंकाल है और कौन सा परिधीय कंकाल है, अब उसके बारे में हम जाने। तो जैसे अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो जो सिर का भाग है और जो कशेरुक दंड से संबंधित भाग है, यह अक्षीय कंकाल। और इससे जो जुड़ा हुआ भाग होता है, जैसे हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियां, ये परिधीय कंकाल। अब हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल की। तो अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं। अब ये 80 अस्थियां कहां पाई जाती हैं? अब 80 अस्थियों का अगर विश्लेषण करें तो 80 अस्थियों में आपका सिर वाला भाग, सिर वाले भाग में खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती हैं।
दूसरा, चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी खोपड़ी वाला भाग 8 अस्थियां और चेहरे वाला भाग 14 अस्थियां, कुल 22 हुई। एक जबड़े के पास में होती है जिसे हाइपोइड कहते हैं। और साथ में आपका ये कान वाला भाग है, कान के पास में 6 अस्थियां हैं। ठीक, अब ये हो गया, ये आपके कपाल की अस्थियां, कुल 29 अस्थियां कपाल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब खोपड़ी से हम आगे बढ़े, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसे कशेरुकदंड कहते हैं। अब कशेरुकदंड में कुल 26 अस्थियां पाई जाती हैं। कशेरुकदंड में कुल 26 अस्थियां पाई जाती हैं। उसके बाद कशेरुकदंड से ही जुड़ा हुआ एक पिंजरा सीने के पास में बनता है जिसे पसली कहते हैं। यह हमारे हृदय फेफड़े आदि को स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार की संरचना बनाता है जिसमें बीच का भाग खाली रहता है। आगे से एक स्टर्नम होती है जो सीने के पास में होती है। और इस स्टर्नम से निकल करके पसलियां जाकर के कशेरुकदंड से जुड़ती हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में 14 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। पसलियों की संख्या 24 होती है। ठीक है, अब आप जोड़ दीजिए, आपका अच्छी कंकाल का सिस्टम समाप्त हो जाता है। जोड़े 8 4 12 1 13 13 6 19 19 1 20 6 26 26 4 30 3 1 4 4 2 6 6 2 8, कुल मिलाकर के ये आपका अच्छी कंकाल की व्यवस्था है। अच्छी कंकाल का मतलब ये होता है हमारे शरीर का केंद्र व्यवस्था, जहां से हमारे शरीर की संरचना प्रारंभ होती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में नींव पहले भवन के लिए नींव डाली जाती है, उसके ऊपर मकान खड़ा होता है। सही मायने में ये हमारे शरीर की नींव होती है। इस नींव को बनाने में 80 अस्थियां लगती हैं। अब हम परिधि कंकाल की बात करते हैं। परिधि कंकाल में जैसा कि मैंने बताया कि 2 अस्थियां आती हैं। एक हाथ की अस्थियां और दूसरा पैर की अस्थियां। कितनी अस्थि पाई जाती है, कहां पाई जाती है, तो देखें ये संरचना में जैसे दिखाई पड़ रहा है, इसे अंश मेखला कहते हैं। अंश माने कंधा, अंश मेखला अर्थात हाथ में अंश मेखला 4 होती है। इसकी संख्या 4। दूसरा, हाथ के आगे पढ़िए, ये जो हड्डी होती है इसे ह्यूमरस कहते हैं।
ह्यूमरस इसकी संख्या 2 होती है। ह्यूमरस के आगे बढ़िए, ये जो अस्थि है, 2 अस्थियों का मिला हुआ एक भाग है। एक को रेडियस कहते हैं, एक को अल्ना कहते हैं। दोनों अस्थियों को मिला करके रेडियो अल्ना कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 4। रेडियो अल्ना के आगे जब चलेंगे, ये 8 अस्थियों का गुच्छा होता है, अर्थात 8 इसमें 8 इसमें, जिसे मेटाकार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स कुल मिला के 8 दूनी 16। अब कार्पल्स के आगे जो हथेली का निर्माण होता है, जहां से उंगलियां जुड़ी होती हैं, वो 5 अस्थियों का लंबा समूह होता है जो कार्पल से जुड़ा होता है। कुल मिला के 5 इधर और 5 इधर, 10 अस्थियां मेटाकार्पल से। और जो हमारा हाथ हो चाहे पैर हो, एक उंगली 3 अस्थियों का मेल होता है, अंगूठे में 2 होता है। तो कुल मिला के 3 चौक 12 और 12 2 14, 14 इधर और 14 इधर, कुल मिला के 28 अस्थियां उंगलियों में। अब इसको जोड़े, 4 2 6, 4 10, 6 16, 16 8, 24 1 4, 2 1 3 1 4 2 6, और कुल मिलाकर के हाथ में कुल 64 अस्थियां। अब हम चले पैर की अस्थियों की गणना करें। पैर की अस्थियों का क्या सिस्टम है? अब पैर की अस्थियों का जब गणना करें तो पैर में हाथ में एक डिफरेंस है। हाथ में अंश मेखला में 4 अस्थियां होती हैं, जबकि पैर की जो श्रोण मेखला होती है वह 2 अस्थियों का मिला हुआ स्वरूप है, यानी श्रोण मेखला में 2 अस्थियां पाई। श्रोण मेखला के गड्ढे से जो अस्थि जुड़ी होती है उसे फीमर कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। फीमर के आगे बढ़ेंगे तो फीमर और टिबियो फिबुला के बीच में एक गुटका होता है जो दोनों अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। उस गुटका को कहते हैं पूर्विका या जानविका। इसकी संख्या 2। उसके बाद यहां पे देखिए, जो फीमर और पूर्विका के बाद नीचे 2 अस्थियों का जोड़ होता है, तो 2 अस्थियां इधर 2 अस्थियां इधर, इसे कहते हैं टिबियो फिबुला। टिबियो फिबुला के बाद ये आपका 7 अस्थियों का गुटका होता है जो हमारी एड़ी का निर्माण करता है। इसे कहते हैं टार्सल्स।
जुड़ी होती हैं उनकी संख्या 5-5 की होती है, जो मेटाटार्सल्स के नाम से जाना जाता है। और साथ में जैसे हाथ में होता है वैसे पैर में होता है। पैर की उंगलियां जो होती हैं 28, चौथा एक पैर में और चौथा एक पैर में 28। अगर इसको हम जोड़ें तो 2 2 4 2 6 4 10 4 14 14 26 2 2 4 2 6 4 10 10 4 14 14 14 8 22 कहीं 2 और 2 1 3 1 4 2 6। अब 62 अस्थियां पैर में पाई जाती हैं, 64 अस्थियां हाथ में पाई जाती हैं। इस प्रकार से परिधीय कंकाल में 126 अस्थियां पाई। अब आप जोड़ें, आपकी अच्छी कंकाल की 80 अस्थियां और परिधीय कंकाल की 126 अस्थियां, कुल टोटल संख्या होती है 206। इस प्रकार से मानव शरीर की पूरी संरचना 206 अस्थियों की होती है। हमने ये जाना कि हमारे शरीर में कहाँ पे कौन सी अस्थि पाई जाती है, पूरी संरचना हमने उसका डिटेल में पढ़ा। आपको ये जानकारी है या नहीं, मैं आपको बता देता हूं। हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान की अस्थि होती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं, कान में पाई जाती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जो कमर से लेकर के घुटने तक होती है। इस प्रकार से ध्यान रहे, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर और शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान की अस्थि स्टेपीज होती है। जो हमारे शरीर में कंधे से या कमर के भाग से गड्ढे में फीमर और ह्यूमरस अस्थि जुड़ी होती है, उस संधि को कंधोखंडिका संधि कहते हैं। उसी प्रकार से होता है जैसे ओखली में मूषक चलता रहता है, उसी प्रकार से अंश मेखला और श्रोण मेखला के गड्ढे में क्रमशः ह्यूमरस और फीमर अस्थि चलती है और चारों तरफ, इसीलिए हमारा हाथ चारों तरफ घूमता रहता है। हमारे खोपड़ी में अचल अस्थियां पाई जाती हैं, इसीलिए खोपड़ी हमारी नहीं हिलती है। हमारे कुहनी में और घुटने में कब्जा अस्थि पाई जाती है, इसीलिए जिस प्रकार से किवाड़ में कब्जा लगाया जाता है, एक साइड में किवाड़ खुलती है, इसीलिए हमारा ये कुहनी वाला भाग, हाथ वाला भाग या पैर के घुटने वाला भाग एक साइड में खुलता है। तो आज हमने ये जाना कि हमारे शरीर के कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ये 206 अस्थियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आगे के वीडियो में हम आपको दूसरी बात बताएंगे।